भैया बहुत बड़ी अपडेट आरबीआई की तरफ से निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते थे, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल, क्रिफ हाई मार्क, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, इस तरह की जो 4 कंपनियां थी जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते थे, अब इनको खत्म करके एक कंपनी बनाई जाएगी जो आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करेगी। पहले 4 कंपनियां मेंटेन करती थी अपने अपने तरीके से, ठीक है। सिविल अलग करता था, एक्सपीरियन अलग करता था, इक्विफैक्स अलग करता था, क्रिफ हाईमार्क अलग करता था। लेकिन यहां पे अब एक कंपनी आरबीआई बनाएगी, खुद आरबीआई, जी हाँ, जो आरबीआई कंट्रोल करेगा। सिर्फ एक कंपनी होगी जो आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करेगी, उसी को देखकर ही आपका क्रेडिट स्कोर का पता लगा जाएगा और आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा। मतलब कि चारों की चारों कंपनियां बंद होंगी और सिर्फ एक कंपनी चलेगी जिसको आरबीआई खुद संचालित करेगा, आरबीआई खुद चलाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा मुझे नहीं पता, कब तक होगा मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिखी आ रही होगी @vinnlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारे भारत देश में 4 कंपनियां चलती हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करती है। मतलब कि आपके जो लोन लेते हैं, उसका जो लेन देन करते हैं, जो लोन की हिस्ट्री है, जो भी आप लोन लेते हैं किसी कंपनी से, एनबीएफसी लेते हैं, वो आपका ट्रांस यूनियन सिविल मैनेज करती है, एक्सपीरियन मैनेज करती है, इक्विफैक्स मैनेज करती है, क्रिफ हाई मार्क मैनेज करती है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करती हैं, ठीक है। अब ये क्यों बंद हो रही है, आरबीआई क्यों एक कंपनी को ओपन कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है आरबीआई, उसका एक रीजन है। देखिए रीजन इसलिए बता रहा हूं मैं कि यहां पे देखिए क्या है, आपने देखा होगा अगर आप किसी बैंक में किसी एनबीएफसी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मतलब क्या होता है कि कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है, ठीक है। तो कोई कंपनी क्रिफ हाई मार्क के रिपोर्ट को सही मानती है, कोई कंपनी सिविल के रिपोर्ट को सही मानती है, कोई कंपनी एक्सपीरियंस की रिपोर्ट को सही मानती है, तो कोई बैंक जो है इक्विफैक्स की रिपोर्ट को सही मानते हैं। मतलब आप कहीं जा रहे हैं लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आपका सिविल में स्कोर बहुत बढ़िया है और इक्विफैक्स में बहुत डाउन है, लेकिन जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो इक्विफैक्स की रिपोर्ट को मानता है ना। अब आपका सिविल का सही है, अब आप उससे लड़ रहे हो बैंक से या एनबीएफसी वाले से कि भैया मेरा तो सिविल स्कोर देखो सही है, मेरा पूरा 800 है, लेकिन इक्विफैक्स में जो है आपका बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरा मतलब समझो, अगर कोई मिस्टेक होगी बोलने में मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे कोई और कंपनी चेक करी जा रही है और आपका किसी और कंपनी में आपका जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप तो अपना अच्छा वाला दिखा रहे हो, लेकिन भाई वो कंपनी कह रही है कि हम तो इसकी रिपोर्ट को मानते हैं ना। आप तो अपना सिविल स्कोर लिए खड़े हो कि मेरा सिविल में अच्छा स्कोर है, और वो सिर्फ हाई मार्क की जो कंपनी है उसके जो है क्रेडिट स्कोर को सही मानता है। तो भाई बड़ा दिक्कत होती थी लोन मिलने में और बड़ा कलेश होता था कि यार कि सिविल में रिपोर्ट कैसे करें, मेरा सिविल डाउन हो गया है, सही कैसे करें, कहां कंप्लेंट करें, यही सभी का हाल था। कोई पैसे खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर को लेके बड़ी खामियां आ रही थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी। मैंने वीडियो भी बनाए थे इस चीज को लेके, काफी अच्छे से व्यूज भी आए, लोगों ने सपोर्ट भी किया कि हाँ भाई सिविल को बंद होना चाहिए या इस कंपनी को बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि खामियां देखने के बाद ही आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला अभी कोई ऑफिशियली नहीं लिया है, अभी इस पे बात चल रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, हकीकत बात की बात चल रही है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये आपको देखने को मिले कि आरबीआई अपने अंडर में लेके एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बनाए जो वो कंट्रोल करेगा और क्रेडिट स्कोर चेक करने की एक ही कंपनी बचेगी, ठीक है। और जो कि शायद सरकारी हो, प्राइवेट हो, ये नहीं कहूंगा, लेकिन आरबीआई के अंडर में सब कुछ होगा, आरबीआई इसको मैनेज करेगा। कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, डायरेक्टली आपकी बात सुनी जाएगी। अब ये झाड़ नहीं है कि भाई आप कहीं जा रहे हो, किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करा, आपने बैंक में करा, तो वहां पे सिर्फ हाई मार्क की रिपोर्ट मानी जाती है। अब आपका तो सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। दिक्कत ये आ रही है कि आपके पास 4 कंपनियां हैं, चारों कंपनियां अलग अलग अपने मानक से भाई यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर को तय करती है, किसी में अच्छा है, किसी में बुरा है। और अगर हमारा लक खराब हुआ, जिस कंपनी में हम लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, भाई वहां पे हमारा क्रेडिट स्कोर चेक ही नहीं करेगा, चेक ही नहीं किया गया जिसमें हमारा अच्छा है। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपका वही क्रेडिट स्कोर चेक कराएगा जिसमें आपका अच्छा है। तो ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है भाई। इस तरह की बहुत दिक्कतें लोगों को सामने आती थी। लोन लेने जा रहे हैं, समूह लोन हो गया, मतलब समूह टाइप के बहुत सारे लोन है, छोटे छोटे एमएसएमई लोन है या पर्सनल लोन हो गया, कई लोन है यार। दिक्कत आती थी यार,
हमारा क्रेडिट स्कोर इतना बढ़िया है इसमें, और इसमें देखिए कैसे चूहे की तरह मारा जा रहा है यार, हम तो परेशान है यार, हम तो मेहनत करके परेशान है यार, ये क्या ड्रामा है। तो भाई ये जो एक न्यूज है बहुत अच्छी न्यूज है। आरबीआई इस तरह का अगर कर देता है आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला, लाभदायक होने वाला, आपके लिए एकदम फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज है कि झाड़ खत्म, एक कंपनी होगी, एक वेबसाइट होगी, और यहां तक ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां पे आपको बहुत ही कम चार्जेस में आपको वहां पे हेल्प मिलेगी, मतलब वही 10 रुपया 20 रुपया। अगर आप अब चेक करते हो तो आपका जो है मतलब कि 10 या 20 रुपए कटेगा, मतलब कि उसमें भी एक वो है कि भाई 20 रुपए आप खर्च करोगे तो 6 महीने तक आपको कोई पैसा नहीं देना, इस तरह से है। मतलब बहुत कम पैसे तो रखे हैं लेकिन बहुत कम स्तर पे रखे गए हैं, जैसे कि सेल में 118 रुपया, फिर 500, फिर पूरे साल की 1100। ये अरे भाई इतना नहीं करना है, हम अपने लोन लेने के लिए अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। तो ये फीस देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है भाई, वो तो पैसा लेगी। तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें सपोर्ट करो। अब ये आरबीआई कब तक करेगा, इस साल में कर सकता है, अगले साल करेगा भाई, इस पे चर्चा चली है, मुझे पता लगा, मैंने आपको बताया, होता कल परसों में न्यूज में भी देख सकते हो ये चीजें, ठीक है, न्यूज में आई जाता है। अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन गुप्त तरीके से कुछ चीजें चल रही है जो मैंने आपको आपके सामने बताई है और शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो हम भी सपोर्ट करते हैं, और आप क्या सपोर्ट करते नहीं करते हैं कि सच में ये जो 4 कंपनियां हैं जो मैंने बताई, एक्सपीरियन वगैरह है, ट्रांस यूनियन, ये सब जो भी 4 कंपनी मैंने बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर अपनी राय देना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे एक कंपनी कर दोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, कहीं भी मोनो अप्लाई करने के लिए आ रहा है, हमारी टेंशन नहीं है। हमारा एक क्रेडिट स्कोर होगा, चाहे हमारा अच्छा हो बुरा हो कैसा भी होगा, तो एक उसी को देख के हमें लोन दिया जाएगा, उसी से देख के हमारे जो है सिविल मतलब क्रेडिट स्कोर का आंकड़ा लगाया जाएगा। अलग अलग कंपनियां तो नहीं होंगी ना, तो मार्केट में अलग अलग कंपनी जो आ रही है, इनको रहना ही नहीं चाहिए, एक कंपनी रहनी चाहिए। हम इसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको लोन की जरूरत है तो मैं नीचे अपने ट्रू बैलेंस का एक लिंक दे रहा हूं, जो बहुत अच्छी ऐप है, आपको लोन प्रोवाइड कर देगी ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड से। आप उनसे लोन की ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सब सजेस्ट कर रहा हूं, वीडियो बनाया तो सोचा कि अगर आप लेना चाहते तो आप ले भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।